नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। उपस्थित हूँ आज एक नए विषय के साथ। दोस्तों, जिंदगी तो सभी जीते हैं। आज का मेरा विषय है कि अपनी जिंदगी को हम बेहतर ढंग से कैसे जिएं और बेहतर से बेहतर उसे कैसे बनाएं। पर सवाल ये उठता है कि क्या हम अपना जीवन सही ढंग से जी रहे हैं या फिर अपने जीवन का समय यूं ही बिताते जा रहे हैं। अब कुछ बातें मैं आपको ऐसे बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि जिससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से जी सकें और उसे सुंदर बना सकें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और मेरा वीडियो यदि पसंद आता है तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ। सबसे पहली बात दोस्तों, जीवन में बेहतर ढंग से अपने जीवन को जीने के लिए सबसे पहली बात और सबसे ज़रूरी बात कि आप अपने माता पिता की बातों को या परिवार में जो भी आपके बड़े सदस्य हैं उनकी बातों को आप मानिए। होता क्या है कि हम ये सोचकर उनकी बातों को टाल देते हैं या नहीं मानते हैं कि हम नए जनरेशन के हैं, वो पुरानी पीढ़ी के हैं, तो उनकी बातें पुराने ज़माने की हैं। इस वजह से उनकी बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। पर ऐसा बिल्कुल ना करें। उनका अनुभव और उनकी बताई हुई बातें या उनकी दी हुई सलाह आपको बेहतर जीवन दे सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। कितनी बार जीवन में हम ऐसा फैसला ले लेते हैं कि जो कि हम अपने माता पिता या अपने बड़ों से बिना पूछे, बाद में जाकर हम पछताते हैं कि काश मैंने अपने माता पिता से पूछा होता या उनकी सलाह मानी होती। तो ऐसी नौबत ही मत आने दीजिए कि आप अपने जीवन में आपको अपने जीवन में पछताना पड़े। दूसरी बात, खुद से किए गए वादों को हर हाल में पूरा कीजिए। कहने का ये अर्थ है कि चाहे वो छोटे से छोटा वादा हो, छोटे से छोटा संकल्प हो, आप उसे जरूर पूरा कीजिए। चाहे आपने आज का कह दिया कि मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा, तो अपने ऊपर आलस मत हावी होने दीजिए, आप जल्दी उठिए ही। या फिर कोई ऐसा काम कि जिसे मुझे कल करना है तो उसे हर हाल में कल करिए और उसे निपटाइए। ये मत कहकर छोड़िए कि अच्छा चलो आज नहीं, फिर अगले दिन कर लेते हैं। कहने का अर्थ है कि काम को टालिए मत। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो किसी भी काम को टालने की आदत से बचिए। ये जीवन में बहुत ही परेशानियां खड़ा करता है दोस्तों, और हमें आलसी बनाता है। तो अपने आलस्य को छोड़कर अपने काम को तुरंत सही समय पर निपटाने की आदत डालिए। इससे आपकी जिंदगी बेहतर बन सकती है। तीसरी बात, बुरी चीजों से ज्यादा अच्छी चीजों को याद रखिए। कहने का अर्थ यह है कि जैसे हम करते क्या है कि हमेशा निगेटिव बातों को ज्यादा ध्यान में रखते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा बोला था, उसकी वजह से मुझे ये परेशानी हुई थी, ऐसे बुरे समय पे उसने मेरा साथ नहीं दिया था, उसने मेरी हेल्प नहीं की थी। इन सब बातों को लेकर हम बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। और हमें सोचना क्या चाहिए कि आपके जीवन में जो कुछ अच्छा हुआ है, जो कुछ पॉजिटिव है, जो कुछ सोचने से आपको खुशी मिलती है, जैसे किसी ने आपके बुरे समय पे आपकी मदद की हो, किसी ने आपको कभी ऐसी सलाह दी हो जिससे आपका काम बहुत अच्छे ढंग से हो गया हो, किसी ने आपको पॉजिटिव रहने के लिए मोटिवेट किया हो, किसी ने आपकी मदद की हो किसी बुरे समय पर, तो उन लोगों को धन्यवाद दिया जाए, मन से उनका धन्यवाद किया जाए और उनके बारे में सोचा जाए। कहने का मतलब अच्छी बातों को सोचा जाए और बुरी बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया जाए। तो हम हमेशा सकारात्मक रहेंगे और हमारा मन अंदर से हमेशा प्रसन्न और खुश रहेगा। इससे हम अपनी बेहतर जिंदगी जी सकते हैं और खुशहाल रह सकते हैं। जिनसे आपको प्रेम और अपनापन मिल रहा है, बदले में उनको प्रेम दीजिए, अपनापन दीजिए। जितना भी प्रेम उनसे आपको मिला है उससे ज़्यादा प्रेम आप उन्हें दीजिए। उन रिश्तों को संभाल कर रखिए दोस्तों, जो आपको हमेशा बुरे समय में आपके काम आते हैं या आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, आपको पॉजिटिव रहने की सलाह देते हैं या जिनसे आपको खुशी मिलती है। उन रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखिए और ज़रूरत पड़ने पर उनका हमेशा साथ दीजिए। चौथी बात, ये ध्यान दीजिए कि आपने कैसे लोगों से दोस्ती की है। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आज के समय में माता पिता से ज़्यादा दोस्तों की सलाह समझ में आती है। आज की जनरेशन को माता पिता की बातें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन दोस्तों ने जो कह दिया वो सही है, भले ही वो गलत हो, उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, लेकिन हमें वो बातें अच्छी लगेंगी।
अपनी माता पिता की बातें अच्छी नहीं लगेंगी। तो आप पहले इस बात पर ध्यान दीजिए। दोस्त बनाना बहुत अच्छी बात है, दोस्ती एक बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन आपने कैसे दोस्त बनाए हैं, या आपके दोस्त आपको किस तरह की सलाह देते हैं, आपको किस तरह से समय पड़ने पर आपकी किस तरह से हेल्प करते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए। जैसे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो सिर्फ बुरी आदतों की तरफ प्रेरित करते हैं, आपको बुरे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, गलत रास्ते पे ले जाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, उसके लिए आपको बढ़ावा देते हैं और आपको वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आप ये फैसला कीजिए कि हमें कैसे दोस्त बनाने हैं, हमें किन की बात माननी है। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि आपके गलत काम में आपका साथ बिल्कुल नहीं देंगे, या आपने कुछ बुरा किया है, गलती की है, आप नहीं मान रहे हैं, तो आप जाकर आपके माता पिता से भी आपकी शिकायत वो कर सकते हैं। वही आपके असली शुभचिंतक हैं, या वही आपके असली दोस्त हैं। ऐसे लोगों को अपने आसपास रखिए, ऐसे लोगों से रिश्ता, ऐसे दोस्तों से रिश्ता बनाकर रखिए जो कि आपको हमेशा सही राह पर जाने की सलाह दें और सही रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित करें। तो ये बात आपको डिसाइड करनी है कि आप किस प्रकार के दोस्तों को अपने साथ रखना चाहते हैं, निगेटिव या पॉजिटिव। हर समय सकारात्मक सोचिए और सकारात्मक विचारों वाले लोग जो होते हैं उनके ही साथ आप रहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5वीं बात, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पहली बात तो फिजूल खर्ची से बचिए। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी बात है। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, फिर भी बहुत ज़्यादा पैसे का दिखावा करना, बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनना या अपने पैसों का दिखावा करना, ये सारी चीज़ें दोस्तों जीवन में बहुत सारी मुसीबतें लाती हैं। क्योंकि पैसा जब हम अपनी आय से ज़्यादा खर्च करने लगेंगे या उसका बचत नहीं करेंगे, तो हमें जाहिर सी बात है आगे चल के परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने शौक़ को मत पूरा कीजिए, या आपको जो अच्छा लगता है वो मत पहनिए, मत अपने शौक़ को पूरा कीजिए, लेकिन अपने बजट के अंदर और अपने कमाई का कुछ हिस्सा बुरे समय के लिए, भविष्य के लिए बचाकर जरूर रखिए। फिजूल खर्ची मत कीजिए किसी का देख कर कि उसके पास ये सामान इतना महंगा है तो मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे भी ले लेना चाहिए। अगर आपका काम आपके उस सामान से, जैसे फ़ोन ही हो गया एक उदाहरण के तौर पर, किसी के पास बहुत महंगा फ़ोन है और आपका काम आपके कुछ सस्ते ही फ़ोन से चल रहा है, तो आप उसका देख कर मत, अगर आपको वास्तव में उसकी आवश्यकता है, लेना है, तभी आप लीजिए। दिखावे के चक्कर में आप पैसे मत खर्च करिए, फिजूल खर्ची मत करिए। कहने का अर्थ यह है कि व्यक्तित्व जो होता है वो कपड़े पहनने से या बहुत महंगे महंगे चीज़ों को अपने पास रखने से या इन सब चीज़ों से व्यक्तित्व नहीं निखरता है दोस्तों। व्यक्तित्व तो अंदर से व्यक्तित्व में निखार लाना, आपके स्वभाव से, आपकी आदतों से, इन सब चीज़ों से आपका व्यक्तित्व निखरता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अपने शौक़ को जरूर आप पूरा करें, लेकिन फिजूल खर्ची ना करें। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ खर्च करें और अपने कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर जरूर रखें। किसी की बराबरी ना करें कि बराबरी करने के चक्कर में आपने फालतू पैसे को खर्च कर दिया। अब आती है बात, 6वीं बात क्या है कि यदि आपका कोई दोस्त या जानने वाला अपने जीवन में बहुत मेहनत करके एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, बहुत ऊंची मंजिल पा ली है उसने, तो उसको देखकर आपको सीखना तो चाहिए, लेकिन उससे जलन या ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए कि वो ऐसे आगे बढ़ गया, मैं तो पीछे ही रह गया, मैं तो कुछ नहीं कर पाया, उसने तो इतना कुछ कर लिया। ऐसी भावना से नहीं, बल्कि इस भावना से कि उसने जितनी मेहनत की है मैं भी उतना मेहनत करूँगा, मैं भी उसकी तरह आगे बढ़ूँगा, मैं भी कुछ करके दिखाऊँगा। उसको देखकर आप अपने अंदर एक ऊर्जा आप लेके आइए, एक पॉजिटिव एनर्जी जिसे कहते हैं वो लेके आइए, सकारात्मक सोच लेके, मेहनत करने की प्रेरणा लीजिए उस व्यक्ति से, आपका दोस्त हो या जानने वाला हो। उससे जलन या ईर्ष्या रख के आपको उसकी तब तो आप अपने आप को और ही पीछे लेकर चले जाएंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो उस भाव से आगे बढ़ें कि मुझे भी मेहनत करनी है, मैं भी हार नहीं मानूंगा और मुझे भी उसी तरह से आगे बढ़ना है, अपना नाम रोशन करना है। एक प्रेरणा लीजिए, लेकिन जलन और ईर्ष्या का भाव
मत रखिए, क्योंकि जलन और ईर्ष्या करके कभी कोई आगे नहीं बढ़ सका है दोस्तों, ना ही जीवन को अपने कभी बेहतर और खुशहाल बना पाया है। तो कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे ही इन सब बातों से जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हो सकता है हम ध्यान ना देते हों, लेकिन अगर इन सब बातों का ध्यान दिया जाए, छोटी छोटी बातों का, तो हमारा जीवन बेहतर बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, इन सारी बातों को अपनाइए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाइए और खुशहाल जीवन जीने का प्रयास कीजिए। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो या मेरी बातों से आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलती हूँ एक अगले नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।